गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024? इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी है आपको ये बताना है। सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व कब करते हैं? 20 ऑफ फरवरी को। और इस दिन बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम ग्लोबल कम्युनिटीज को यूनाइट कर सकें, जिससे कि जो वर्ल्ड वाइड इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। साथ ही डिसेंट वर्क और फेयर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। इस साल के लिए हमने थीम रखी है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर करता है सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेशन इन कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल चैलेंजेस। और ये डे एक क्रूशियल रिमाइंडर की तरह सामने आता है टू कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन एंड एडवोकेट फॉर मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, ताकि सब लोग इक्वल हों। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम ऑब्जर्व करते हैं 20 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ बनाना फेस्टिवल? इसमें से मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसने हाल ही में बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? तो इसमें से जो सिटी है उसको आप बनाना सिटी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज बुरहानपुर। ठीक है, इसने हाल ही में अपना एनुअल बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 दिन का इवेंट था अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया बुरहानपुर के एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ को विद 23,650 हेक्टेयर्स ऑफ बनाना कल्टीवेशन, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं 18,325 फार्मर्स। ठीक है, तो ये रीजन बहुत ही इंप्रेसिव यील्ड देता है बनानास की। लगभग 16 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ बनानास यहाँ से निकलते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे सिग्निफिकेंट सेल्स टर्नओवर को, जिसमें कि हमें फायदा होता है 1700 करोड़ रुपए का लगभग। ठीक है, तो इस फेस्टिवल का बेसिक पर्पस है कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें बाय शोकेसिंग बुरहानपुर के एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस को टू द कंपनीज, एक्सपर्ट्स एंड द साइंटिस्ट नेशन वाइड। ठीक है, तो बुरहानपुर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया है हाल ही में बनाना फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस या ये समिट कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। ये हुआ था नई दिल्ली में, कब? 19 और 20 फरवरी को, और ये एक कोलैबोरेशन था जिसको लीड किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि झांसी में लाई करती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, और इस इवेंट के थ्रू हाईलाइट किया गया नीम के वर्सेटाइल एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ केयर की फील्ड में और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। साथ ही इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो थीम रखी गई थी नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये पूरी थीम थी। ठीक है, समिट का बेसिक पर्पस क्या था कि नीम के जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और इसके रोल को प्रमोट कर सकें इन फॉस्टरिंग द सस्टेनेबिलिटी इन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, तो नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। थीम इसके लिए हमने रखी थी नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंट। फाइन। देखिए, इसके अलावा हाल ही में IREDA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, जिसके बाद कोलैबोरेशन को इनहैंस किया जा रहा है फॉर नेशन वाइड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। फाइन, तो इस एग्रीमेंट के थ्रू फैसिलिटेट होगा ज्वाइंट एफर्ट्स इन को लेंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर डाइवर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये एक सिग्नल है टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में IREDA ने किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, तो आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड एन अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी? इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है अपनी? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन, ओडिशा गवर्नमेंट। इन्होंने लॉन्च करा है ओडिशा इंक्लूसिव अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2024 को, जिससे कि सैनिटेशन सर्विसेज को इन्हांस किया जा सके, और इसमें ये फोकस कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, कम्युनिटी पार्टनरशिप के ऊपर, साथ ही डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर। ठीक है, इसको इशू किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, और ये अलाइन करता है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.2, जिसमें कि रिफ्लेक्ट होता है स्टेट का कमिटमेंट, किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि सिटीजन का एक्सेस जो है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो इम्प्रूव हो सके। और ये पॉलिसी जो है ये पार्ट है ओडिशा के ब्रॉडर स्वच्छ ओडिशा
स्वस्थ ओडिशा मूवमेंट की, ठीक है, जिसमें कि हम फोकस करते हैं अर्बन सैनिटेशन इनिशिएटिव्स के ऊपर टू इनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओडिशा स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करी है अपनी अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी को। ओके, यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पिछली बार शायद कुछ गलती हो गई थी बताने में, तो यहाँ पे फ्रांस ने लीड किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, जिसमें कि आपको वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा 194 कंट्रीज में, ठीक है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, इटली और स्पेन वगैरह, क्योंकि इनके ऊपर जो ईयू का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से फायदा उठाते हैं, तो इनकी भी रैंक काफी ऊपर रही। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की पोजिशन थी 85th, ठीक है, और हमारे पास वीजा फ्री एक्सेस है टू द 62 कंट्रीज। मालदीव्स की बात करें जो कि इंडिया का मैरीटाइम नेबर है, इसकी रैंक थी 58 पोजीशन, जहां पे वीजा फ्री एक्सेस आपको मिलता है 96 कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, एचपीआई को टॉप किया है फ्रांस कंट्री ने और हमारी रैंक थी इसमें 85। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी शायद वहां पे एचपीआई 2023 की बात हो गई थी, लेकिन क्योंकि अब लेटेस्ट इंडेक्स जारी हो चुका है 2024 का, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन बास्केट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। हिमालयन बास्केट जो कि आजकल चर्चे में है, किस स्टेट का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है हिमालयन बास्केट को अपने रेजिडेंस पे। ये एक वेंचर है जिसको कि 2018 में इनिशिएट किया गया था। और इसमें क्या चीज होती है कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, जैसे कि हो गया मिल्क, टर्मरिक और मिंट वगैरह, और उसके बाद उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है और बाद में इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हिमालयन बास्केट एक इनिशिएटिव है उत्तराखंड स्टेट का। देखिए, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नींव रख दी है श्री कालकी धाम टेम्पल की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस टेम्पल को कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंसर है संभाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट, जिसको कि चेयर कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। और इस टेम्पल का यूनिक फीचर में इसके 10 गर्भगृहास आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 10 अवतार्स ऑफ द लॉर्ड इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर्म। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया इसके इंट्रिकेट आर्किटेक्चर को और इसी दौरान इसको जो है इनॉग्रेट किया गया। तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री कालकी धाम टेम्पल की नींव उत्तर प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखी है, तो याद रखिएगा संभाल में, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द स्वयं स्कीम टू एम्पावर इट्स यूथ विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इसमें से कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में स्वयं स्कीम को लॉन्च किया है जिससे कि वहां के यूथ को एम्पावर किया जा सके विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओडिशा। इसने लॉन्च किया है स्वयं स्कीम को, जिसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं स्टेट के यूथ को। इस स्कीम का बेसिक पर्पस है यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और उन्हें लोन प्रोवाइड किया जा रहा है अप टू 1 लाख रुपीज टू हेल्प देम स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, और इसी के साथ ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू द स्टेट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ओडिशा स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया स्वयं स्कीम को, जिससे कि वहां के यूथ को एम्पावर किया जा सके इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करके, ठीक है। अच्छा, आजकल इंडस एक्स समिट भी न्यूज में थी, किस वजह से? तो सबसे पहले तो ये समिट जो है वो कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई, और ये एक मेजर माइलस्टोन है यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम का, जिसको कि लॉन्च किया गया था जून 2023 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को इन्हांस करना और डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, और इसका फोकस है ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर। इंडस एक्स में डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि ज्वाइंट चैलेंजेस, ज्वाइंट इनोवेशन फंड, एकेडमिया एंगेजमेंट, इंडस्ट्री स्टार्टअप कनेक्शंस एटसेट्रा, फाइन। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी फोकस क्या है इंडसएक्स इनिशिएटिव का, जो कि आजकल चर्चे में था। तो इसका प्राइमरी फोकस है हाईटेक कॉपरेशन को एडवांस करना इन द डिफेंस सेक्टर, फाइन। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज WHO। WHO ने लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ को एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस है कि हम डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज को डेमोक्रेटाइज कर सकें, जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स फीचर किए जाएंगे जैसे कि कंट्री नीड्स ट्रैकर और ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स वगैरह। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने हाईलाइट किया इसके रोल को, किस तरह से इसका यूज करके हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं फॉर डिजिटल हेल्थ, ठीक है। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम, और डॉक्टर टेड्रोस ने यह भी एम्फेसाइज किया कि इसके सपोर्ट की हमें जरूरत है अगर हमें हेल्थ सिस्टम फ्रैगमेंटेशन को एड्रेस करना है और
साथ ही ग्लोबल डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना है तो, ठीक है। तो WHO ने लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ को। नेक्स्ट है, which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। कौन सा स्टेट है जो पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसने कि अचीव किया 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो चुका है टू अचीव दिस माइलस्टोन। याद रखिएगा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है लेकिन 10th है ओवरऑल इन द कंट्री, ठीक है, जिसने कि अटेन किया 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर द जल जीवन मिशन। चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। इन्होंने क्रेडिट दिया है टीम अरुणाचल के डेडिकेशन को, साथ ही इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में और बेसिक एम्स का क्या था कि अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाए टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 2024, जिससे कि एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया और साथ ही ये 10th स्टेट है कंट्री का जिसने कि ये ऐसा कर दिखाया। फाइन। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फॉर ऑर्गेनाइज्ड? ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, काठमांडू। काठमांडू ने होस्ट किया इस एक्सरसाइज को और इस इवेंट के दौरान बहुत सारे आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे फ्रॉम 19 नेशंस जो कि इंगेज होते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। यहाँ पे एम्फसाइज किया गया कोलैबोरेटिव डेडिकेशन के ऊपर टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको को होस्ट किया नेपाली आर्मी और यूएस ने, इंडो पैसिफिक कमांड ने। साथ ही इसका पर्पस था कि रोबस्ट मिलिट्री कॉपरेशन को हम हाईलाइट कर सकें बिटवीन नेपाल एंड द यूएस, ठीक है। तो इसके लिए वेन्यू क्या था? आंसर इज काठमांडू। यहाँ पे एक लेक है जो आजकल न्यूज में आई थी, इसकी बस लोकेशन आपके लिए जानना जरूरी है, लोफ नीग लेक, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी कंट्री में लाई करती है, तो सिंपली आपको बस याद रखना है कि आयरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, who has been bestowed with the prestigious Chevalier de la Légion d'Honneur, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, किसको प्रेजेंट किया गया आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, शशि थरूर, जो कि एक डिप्लोमैट हैं, ऑथर हैं और साथ ही एक पॉलिटिशियन हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है और किस लिए दिया गया? इनके लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए टू द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड सब्सटैंशियल सर्विस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1802 में, जो कि सिंबलाइज करता है फ्रांस के रिकॉग्निशन को फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। और इसी के साथ शशि थरूर की जो नोटेबल डेडिकेशन है वो रिफ्लेक्ट होती है टू फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशन और इनका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंडिया और ग्लोबल कम्युनिटी में वो भी दर्शाता है, ठीक है। तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इस साल प्रेजेंट किया गया शशि थरूर को। फाइन। देखिए इसके अलावा हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है DRDO के साथ और अब ये मिल के लॉन्च कर रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जिसमें कि अपग्रेड किया जाएगा Su-30 MKI फाइटर जेट फ्लीट को। इस इनिशिएटिव का फोकस क्या है? कैपेबिलिटीज को इनहांस करना बाय इंटीग्रेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड इंडिजिनस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें 50% इंडिजिनस कंटेंट मौजूद होता है। इसी के साथ इंडिया दर्शाता है अपने कमिटमेंट को टू सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस प्रोडक्शन और ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द अपग्रेड ऑफ सुकोई फाइटर जेट फ्लीट? आंसर इज DRDO, ओके। नेक्स्ट है, फैज फजल हु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं आपको ये बताना है। तो ये विदर्भ क्रिकेटर हैं और इनकी एज है सिर्फ 38। हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट करी है अपने रिटायरमेंट की फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, इसी वजह से न्यूज में आ गए थे और इनकी एक सिग्निफिकेंट लेगेसी है पीछे जो ये छोड़ के जा रहे हैं और विदर्भ क्रिकेट के लिए इन्होंने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया था जहां पे ये रिप्रेजेंट करते थे ईस्टर्न महाराष्ट्र को, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। तो फैज फजल जो आजकल चर्चे में है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर इज क्रिकेट। नेक्स्ट है, Which Indian cricketer has been appointed as a state icon by Punjab Chief Electoral Officer for the upcoming लोक सभा इलेक्शन? इसमें से कौन से इंडिया के क्रिकेटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज अ स्टेट आइकन बाय पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द अपकमिंग लोक सभा इलेक्शंस? तो पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? सिबिन सी और इन्होंने बनाया है इंडिया के क्रिकेटर शुभमैन गिल को अपना
स्टेट आइकन फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स, जहां पे ये पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट इलेक्शन कैंपेन्स में, जिससे कि वोटर अवेयरनेस रेज हो सके और टर्नआउट बढ़ सके स्टेट के अंदर। साथ ही पंजाबी सिंगर हैं कौन, तारसेम जसार, इनको भी सेलेक्ट किया गया एज अ स्टेट आइकन एंड ये भी सिमिलर कैंपेन्स रन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज शुभमन गिल। देखिए इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर। कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा संबलपुर में, जो कि ओडिशा में लाई करता है। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस है कि हम स्किल्स को अपग्रेड कर सकें डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्रीज में, जिससे कि लगभग 1200 स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि किस तरह से हमें एक जरूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स की इंडिया के डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए इन दिस 21st सेंचुरी, और इस सेंटर के थ्रू ऑफर होंगे लो कॉस्ट कोर्सेज, जिससे कि एक्सेस हो चुके क्वालिटी एजुकेशन का, और ये अलाइन करता है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन। और ये इक्विप्ड होंगे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, और इनका फोकस है हाई डिमांड ट्रेड्स लाइक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लेदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड आईटीज वगैरह। ठीक है, इससे होगा क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स फॉस्टर होंगी फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर कौन से स्टेट में, तो योर आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट है विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो हर साल हम 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसमें कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया जाता है। ये ओरिजिनेट हुआ था बांग्लादेश कंट्री में, और ये दिन एम्फेसाइज करता है हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर फॉर लिंग्विस्टिक राइट्स। 2024 में अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम रखी गई थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, ये अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक एजुकेशन को, और ये मार्क करता है स्पेशल ओकेजन टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज बीन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑर्गेनाइज्ड। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है आपको बताना है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में, और यहाँ के पैंगोंग लेक मैराथन इसको बोलते हैं। इसको होस्ट किया 120 रनर्स ने फ्रॉम अक्रॉस 7 कंट्रीज। इसके सेकेंड एडिशन में इसको ऑर्गेनाइज करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख, और सपोर्ट होता है ये बाय द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द 14 कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी। इस इवेंट का बेसिक पर्पस क्या है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये हिंट देता है बेसिकली द थ्रेट दैट वाज पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज टू द फ्रोजन लेक, और यहाँ पे हमें एक अर्जेंट नीड है कि हम एड्रेस करें इस इन्वायरमेंटल कंसर्न को। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके साथ अब ये मिलके सेटअप करेंगे एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड बैंक के साथ टू स्टैब्लिश इंडिया का पहला सब नेशनल ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी, जिसका फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस, और इसको अनाउंस किया गया 2024 के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीटिंग के दौरान। ये इनोवेटिव जो इनिशिएटिव है, इसका पर्पस है कि हम लेवरेज कर सकें कंसेशनल फाइनेंस को फॉर लो कार्बन इन्वेस्टमेंट, और इस फैसिलिटी के थ्रू हम ब्रिज कर रहे हैं ग्रीन फाइनेंसिंग को और डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स को। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करेगा हमारी क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स को भी विद एंड विदाउट एग्जिस्टिंग फंडिंग, और अल्टीमेटली ये गोवा और जो अदर कोस्टल स्टेट्स हैं उनके रेजिलियंस को इनहांस करेगा टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट। फाइन, तो गोवा ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है टू सेट अप अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। यहाँ पे एक और फेस्टिवल है जो आजकल न्यूज में आया था, ये है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ठीक है, और ये 50th एडिशन रहा इस साल। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, मध्य प्रदेश में। फाइन, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन यादव। इस फेस्टिवल में फीचर किए गए डाइवर्स क्लासिकल डांस स्टाइल्स जो कि परफॉर्म होते हैं बाय ओवर 1500 कथक आर्टिस्ट। इसको ओरिजिनेट किया गया था 1975 में, और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है बाय द उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स। ठीक है, इसमें हम वेरियस डांस फॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, साथ ही इससे टूरिज्म बूस्ट होता है मध्य प्रदेश में। फाइन, तो आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो डांस फेस्टिवल जो आजकल चर्चे में था, ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रिसेंटली हाउ मच अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन हैज जापान कमिटेड टू इंडिया। तो जापान ने प्लेज किया है कि वो 232 बिलियन JPY प्रोवाइड करेंगे इंडिया को फॉर 9 प्रोजेक्ट्स,
और इस लोन की हेल्प से हम अपने डिफरेंट इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे, जैसे कि धुबरी फुलबरी ब्रिज हो गया, और इसके अलावा स्टार्टअप प्रमोशन तेलंगाना के अंदर, चेन्नई पेरिफेरल रिंग हो गई, रिंग रोड इसकी फेज 2, और सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर हरियाणा के अंदर, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स होगा राजस्थान में बढ़ाया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाई जाएंगी नागालैंड में, अर्बन वाटर सप्लाई इन उत्तराखंड। ये सब डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि जापान ने हमारे 9 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट दिया है लोन के तौर पे, 232.2 बिलियन JPY। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द सेमिनार ऑन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट दैट इज साइड 2024 ऑर्गेनाइज। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश ने होस्ट किया इस सेमिनार को इन ढाका, जहां पे फीचर हुए हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल MR शमीम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री एंड एडवांसमेंट्स को अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इसका रिजल्ट रहा कि इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स वगैरह जो हैं उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो साइट 2024 सिग्निफाई करता है इंडिया के इंटरेस्ट को इन एडवांसिंग द डिफेंस कॉपरेशन विद बांग्लादेश, जहां पे यूटिलाइज करते हैं ये $500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ढाका। ये जो सेमिनार है कहाँ पे हुई है? आंसर इज ढाका। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें से कौन सी 119th नंबर की कंट्री बन चुकी है जिसने हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज माल्टा। माल्टा ने ISA को ज्वाइन कर लिया, इसी के साथ ये हमारा 119th मेंबर बन चुका है। और ISA की बात करेंगे तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और ISA का बेसिक पर्पस क्या है कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकें ग्लोबल लेवल पे। इंडिया ने वार्मली वेलकम किया माल्टा के पार्टिसिपेशन को इन दिस अलायंस, जिससे कि हमारा इंटरनेशनल कॉपरेशन स्ट्रेंथन हो रहा है फॉर सस्टेनेबल सोलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि माल्टा ने हाल ही में हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया, इसी के साथ ये 119 नंबर की कंट्री बन चुकी है। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग इनॉग्रेटेड। जो 9th एडिशन है रेजिना डायलॉग का, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 9th रेजिना डायलॉग को नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पे ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ गेस्ट रहे, जहाँ पे उन्होंने प्रेज किया इंडिया को एज अ ग्लोबल पावर, और उन्होंने इंडिया के रोल को हाईलाइट किया इन द G20 एंड क्लाइमेट चेंज। फाइन, तो बस आपको याद रखना है कि जो 9th एडिशन था रीजनल डायलॉग का, ये इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में, और इस दौरान जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे चीफ गेस्ट रहे। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, और जो भी कुछ हमने छोड़ा हुआ था वो आज कवर हो चुका है। मंडे से हम लोग रिवीजन अपना इंक्लूड करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.